Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 9 तेनाली रमन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तेनाली रमन के बारे में, जो राजा कृष्णदेव राय के किंगडम में थे और वो इतने ज्यादा फेमस थे अपनी इंटेलिजेंस और अपनी विट की वजह से। विट होता है हाजिर जवाबी, मतलब उन्हें जो भी कुछ गलत लगता था वो एकदम मुंह पर बोलते थे। तो अब हम उन्हीं से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ते हैं। Let's start the chapter. Let's form up. Name these famous painter artist of India. यहाँ पे कुछ पेंटर्स की इमेजेस दी हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से पेंटर्स या आर्टिस्ट हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, किसकी है ये पिक्चर? ये है एमएफ हुसैन की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एमएफ हुसैन। अब ये सेकंड पिक्चर देखिए आप, ये सेकंड पिक्चर है अमृता शेरगिल की। ये भी एक बहुत फेमस पेंटर थी, अमृता शेरगिल। अब बाकी की इमेजेस आप खुद आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन से आर्टिस्ट की हैं। नाउ रीड द चैप्टर। Tenali Raman was a poet and jester at the court of King Krishnadev Rai of Vijayanagar. He was famous for his wit and intelligence. Here is the example. यहाँ पर हम तेनालीराम के बारे में पढ़ेंगे, जो एक कवि भी थे और एक जेस्टर भी थे, मतलब जो सबको हंसा सकते थे अपनी बातों से। और वो कृष्णदेव राय राजा के किंगडम में थे, जो विजयनगर के राजा थे। और जो तेनालीरामन थे वो अपनी हाजिर जवाबी और अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। तो अभी इस चैप्टर में हम उसी का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Scene 1. An artist shows the paintings of his own to the king. The king looks impressed with them, but not Tenali Raman. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आर्टिस्ट है जो अपनी बहुत सारी पेंटिंग्स लेकर आए हैं, जो उन्होंने खुद बनाई है राजा के सामने, राजा कृष्णदेव राय के सामने। अब जो राजा थे वो उनकी पेंटिंग्स देख के बहुत इम्प्रेस हुए, बट तेनालीराम को उनकी पेंटिंग्स कोई खास नहीं लगी। किंग, You are a very talented artist. Your painting let us feel the whole village in one piece. यहाँ पर जो राजा हैं वो उस आर्टिस्ट से बोल रहे हैं कि तुम तो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम्हारी पेंटिंग में तो ऐसा लग रहा है कि तुमने एक छोटे से पीस में पूरा गांव दिखा दिया। Here is your bag of gold coins. How could it be if you here in our court paint more? अब वो उन्हें इनाम में एक गोल्ड कॉइन्स का बैग देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि कितना अच्छा हो कि तुम यहीं पर हमारे कोर्ट में, हमारे दरबार में ही कुछ और पेंटिंग्स बनाओ। आर्टिस्ट, ओके, इट वुड बी माय प्लेजर। अब जो आर्टिस्ट होता है वो क्या रिप्लाई करता है कि ओ थैंक यू किंग, मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आपके दरबार में रह के पेंटिंग्स बनाऊं। तेनाली, आई डू नॉट थिंक they are such good. I can't see the half sides of these people, crow and many more things. अब जो तेनाली हैं वो तभी बोलते हैं कि मुझे तो ये पेंटिंग्स कुछ खास नहीं लग रही हैं, मुझे तो मतलब जैसे उन्होंने क्रो बनाया है तो आधा बनाया है, या कोई लोग बनाए हैं तो वो आधे बनाए। उन्होंने बोला कि मुझे तो सब कुछ आधा आधा दिख रहा है, इनकी आधी साइड तो दिख ही नहीं रही है। किंग, what are you saying तेनाली? Everything can be painted. You must imagine them. अब उन्होंने क्या बोला राजा ने कि हर चीज ऐसे पेंट नहीं की जा सकती, कुछ चीजों को आपको इमेजिन भी करना पड़ता है। तेनाली, आई बेट आई कैन पेंट बेटर देन दैट। वेल, आई कुड इफ आई हैड द पेंट्स। अब तेनाली ने क्या रिप्लाई किया कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि मैं इससे भी अच्छी बना सकता हूँ पेंटिंग, अगर कोई मुझे पेंट दे दे, कहीं से मुझे पेंट मिल जाए। मतलब तेनाली ने, अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने राजा के सामने भी उस बात को बोला। आई बेट यू अ बैग ऑफ गोल्ड दैट यू कांट। आई विल गिव यू द पेंट्स एंड द पेपर. यू मे ऑल्सो टेक लीव फ्रॉम द कोर्ट फॉर अ मंथ. If at the end of the month you bring me a painting that is half as good as this to me, I promise you a bag of gold coins and the title of King of Artists. अब राजा भी एकदम बोलते हैं कि मैं भी शर्त लगा सकता हूँ, मतलब एक गोल्ड का बैग मैं शर्त में लगा सकता हूँ कि तुम नहीं बना सकते, और मैं तुम्हें पेंट ला के दूंगा
पेपर भी लाके दूंगा और मतलब तुम्हें 1 महीने की छुट्टी भी है यहाँ से, तुम घर में बैठो पेंटिंग बनाओ। अगर 1 महीने के खत्म होने के बाद तुमने पेंटिंग नहीं दिखाई या मतलब वो पेंटिंग इससे आधी भी अच्छी हुई, मतलब उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो बना पाएंगे, कि मतलब इसकी आधी भी अच्छी हुई तो मैं तुम्हें एक बैग दूंगा जो गोल्ड कॉइन से भरा होगा और एक टाइटल भी दूंगा कि किंग ऑफ आर्टिस्ट, मतलब तुम ही सब आर्टिस्ट के राजा हो। तेनाली अग्रीड एंड लेफ्ट द कोर्ट। तेनाली ने ये शर्त मान ली और वो कोर्ट से चले गए। द courtiers who had a jealous feeling for Tenali sniggered. Tenali looked angrily at them and left out. अब राजा के दरबार में और ऐसे दरबारी थे जो तेनाली से जलते थे। अब जब ऐसा हुआ तो वो बड़े खुश होने लगे। जब तेनाली ने उनकी तरफ देखा तो वो गुस्से में और वहां से चले गए। Courtier 1, you have really caught him out. Sir, he thinks he is the smartest person in the world. मतलब वो फिर आपस में बातें करने लगे कि तुम्हें लगता है कि वो खुद को तो वो ये समझता है कि वो ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है। Courtier 2, how could he dare to condemn king's liking? He has really painted himself into a corner. अब वो दूसरा दरबारी कहता है कि उसे क्या जरूरत पड़ी थी, उसकी हिम्मत तो देखो कि उसने राजा की पसंद पे भी शक किया, उसने तो खुद को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मतलब वो लोग आपस में बात कर रहे थे। I won't be too certain of that. He is really very clever. अब जो राजा थे वो बोलते हैं कि मुझे अभी भी लगता है कि वो कुछ कर सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। Now scene 2. After a month, तेनाली comes with his painting. अब 1 महीने बाद तेनाली अपनी पेंटिंग लेकर राज दरबार में आता है। तेनाली comes in with 2 men carrying a painting covered with a sheet of cloth. When Tenali gestures, the men lift the cloth to display an empty canvas. The painting has only a few curved strokes of black on the right-hand edge and a few lines of green at the bottom below it. अब 1 महीने बाद तेनाली आता है और वो उसको मतलब जो शीट पे बना के लाता है पेंटिंग को, उसको कपड़े से ढक कर लाता है। फिर जैसे वो इशारा करता है तो जो लोग उस पेंटिंग को पकड़ के लाते हैं वो उसका कपड़ा उस पे से हटा देते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि वो कैनवस बिल्कुल खाली है, जिस पर उसने पेंटिंग बनाई है उस पर कुछ नहीं है, बस 1-2 कर्व्ड लाइंस बनी है ब्लैक में और एक आधी लाइन बनी है ग्रीन कलर से, और कुछ नहीं है पेंटिंग में। गुड आफ्टरनून सर, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव पेंटेड। इट्स अ मैग्निफिसेंट ब्लैक स्टैलियन विद अ व्हाइट स्टार ऑन इट्स फोरहेड। अब वो वहां के बोलता है गुड आफ्टरनून, देखो मैंने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। मैंने इसमें बनाया है एक ब्लैक स्टेलियन, मतलब एक एडल्ट हॉर्स की पेंटिंग उसने बनाई है, वो ऐसा बोल रहा है, जिसके फोरहेड पर एक स्टार भी है। लुक एट द पॉलिश्ड लेदर सैडल ऑन इट, आई वंडर इफ आई शुड हैव द रीन्स ट्रेल लाइक दैट। फिर वो बोलता है कि देखो घोड़े के ऊपर एक सैडल भी है। सैडल होती है एक सीट होती है जिस पर बैठ के हम राइड कर पाते हैं घोड़े को। तो आप यहाँ पिक्चर में भी देखिए कि कैनवस बिल्कुल खाली है, बस 1-2 कर्व्ड लाइंस बनी हुई है और बाकी कुछ नहीं है। किंग, व्हाट इज दिस? आई कांट सी अ हॉर्स, दिस इज वेरी इंसल्टिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ मी, देयर इज नथिंग ऑन दिस कैनवस। अब जो राजा होता है वो बोलता है ये क्या है, इसमें तो मुझे कोई हॉर्स नहीं दिखाई दे रहा है, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तुम मुझे फूल बनाना चाह रहे हो, इस कैनवस पर तो कुछ भी नहीं है। Well, you are the one who told me that you have to use your imagination when you look at paintings. तो तेनाली बोलते हैं कि आपने ही तो महाराज मुझे बोला था कि जब हम किसी पेंटिंग को देखते हैं तो अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हैं। मतलब पेंटिंग में सब कुछ बना तो सकते नहीं, तो हमें इमेजिन करना पड़ता है। Imagine that the rest of the horse is just outside the canvas, grazing at some lush green grass. Look, you can see the edge of its tail in that corner. अब देखो उसने क्या स्मार्ट रिप्लाई किया। उसने बोला कि आप ये मान लो ना कि जो घोड़ा है वो तो साइड में घास चल रहा है, बस यहाँ पर जो कैनवस पे एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है वो उसकी टेल का छोटा सा पार्ट है। मतलब आप पेंटिंग, आपने ही बोला था कि इमेजिनेशन होती है, तो इमेजिन तो हम ये भी कर सकते हैं। किंग, you old mean, you have got the better of me. Minister, where is that bag of gold? Give it to Tenali Raman, the cleverest man in my kingdom. अब जो राजा बोलता है कि मतलब राजा को समझ आ जाता है कि ऐसे इमेजिनेशन से
नहीं होता, पेंटिंग तो होनी चाहिए। अब इस बात का राजा के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो अपने मिनिस्टर से बोलता है कि वो कॉइन्स का बैग ले आओ। अब मैं मतलब कह सकता हूँ कि ये जो तेनाली रमन ही है, यही इस पूरे राज दरबार के सबसे चतुर आदमी हैं। नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ। और फर्स्ट एक्सरसाइज इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में आपको करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। फर्स्ट है द पेंटर शोड अ पेंटिंग ऑफ। जो पेंटर आया था उसने जो पेंटिंग दिखाई थी वो किसकी पेंटिंग थी? अ पीसफुल विलेज, एक विलेज सीन था उसमें। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड, द किंग रीच्ड ऑन द पेंटिंग वेरी। जब राजा ने पेंटिंग दिखी तो उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, तो यहाँ पर आएगा अप्रेसिंगली, बी। नाउ थर्ड, द मिनिस्टर हैड अ डैश बिहेवियर टुवर्ड्स तेनाली। जो और दरबारी थे उनका मतलब बिहेवियर कैसा था तेनाली के लिए? जेलस। वो सबको अच्छे नहीं लगते थे, बुरे लगते थे, क्योंकि वो सबको सब कुछ मुंह पर बोल देते थे। फोर्थ, द बेट बिटवीन तेनाली एंड द किंग वॉज टू मेक। अब राजा के और तेनाली के बीच में जो बेट लगी थी वो क्या मतलब क्या बनाने की लगी थी? बेटर पेंटिंग, जो पेंटिंग थी उससे बेटर, ए। नाउ फिफ्थ, द आर्टिस्ट गॉट अ रिवॉर्ड ऑफ। जो आर्टिस्ट था उसको क्या इनाम मिला था? बैग ऑफ गोल्ड, ए। नाउ fill in the blanks. First is the king said that everything can't be। राजा ने क्या बोला था कि हर चीज क्या नहीं की जा सकती? पेंट नहीं की जा सकती। तो फर्स्ट मतलब हर चीज पेंटिंग में पेंट नहीं की जा सकती, ऐसा राजा ने बोला था। सेकेंड, तेनाली कुड नॉट सी द हाफ डैश ऑफ पीपल क्रो एंड मैनी मोर थिंग्स। तेनाली को उस पेंटिंग में आधी आधी किसकी क्या नहीं दिख रही थी? आधी आधी साइड्स नहीं दिख रही थी। सेकेंड मतलब जो उन्होंने पिक्चर्स बनाई थी पेंटिंग में वो आधी अधूरी थी। थर्ड, तेनाली पेंटेड डैश इन हिज पेंटिंग एक्चुअली। तेनाली ने अपनी पेंटिंग में क्या बनाया था? कुछ नहीं, नथिंग। थर्ड इज नथिंग। नाउ फोर्थ, द कॉर्टियर्स गॉट अ फीलिंग ऑफ डैश ओवर तेनाली। जो कॉर्टियर्स थे मतलब वो कैसा फील करते थे तेनाली के लिए? जेलसी। तो फोर्थ इज जेलसी। नाउ फिफ्थ, तेनाली पुट हिमसेल्फ इनटू अ। सबको क्या लग रहा था कि तेनाली ने खुद को मुश्किल में डाल लिया, ट्रबल। फिफ्थ इज ट्रबल। सिक्स, एट लास्ट तेनाली प्रूव्ड हिमसेल्फ एज द डैश मैन ऑफ द किंगडम। लास्ट में तेनाली ने खुद को सबसे ज्यादा क्लेवरेस्ट मैन प्रूव किया था किंगडम का। तो सिक्स्थ इज क्लेवरेस्ट। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स। First is Tenali Raman was a poet and jester at the court of King Krishnadev Rai। तेनाली रमन कृष्णदेव राय के कोर्ट में एक पोएट भी थे और एक जेस्टर भी थे। यस, दिस इज ट्रू। सेकेंड, अ मर्चेंट केम टू सेल सम गुड्स टू द किंग। एक मर्चेंट आया था राजा के महल में अपने कुछ सामान बेचने। फॉल्स, आर्टिस्ट आया था अपनी पेंटिंग्स दिखाने। थर्ड, एवरीथिंग कैन बी पेंटेड, यू मस्ट इमेजिन देम। ये कृष्णदेव राय ने कहा ही था, तो दिस इज ट्रू। फोर्थ, द कॉर्टियर्स लव्ड एंड रेस्पेक्टेड तेनाली। जो और दरबारी थे वो तेनाली को पसंद करते थे, उसकी रेस्पेक्ट करते थे? नो। नाउ फिफ्थ, तेनाली रमन ड्रू अ पेंटिंग ऑफ अ हॉर्स। तेनाली रमन ने हॉर्स की पेंटिंग बनाई थी? कुछ नहीं बनाया था उन्होंने, दिस इज फॉल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।